जी। सरकार में अगर संकल्प हो, सरकार के अंदर अगर सही नियत हो, तो हर एक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। वर्ल्ड की कौन सी सरकार है जो ये नहीं कह रही कि मैं संकल्पित नहीं हूं। जब कसम लेनी होती है, जब आदमी नेता जीतने आता है, तो क्या कसम लेता है? वो संकल्पित का ही तो कसम लेता है कि मेरे अंदर ये संकल्प है। तो उसमें क्या यमुना अलग है उस संकल्प से? सारी प्रदूषण सारे के सारे उसकी जिम्मेवारियों के अंदर संकल्प के बीच में है। यही नहीं है कि उसके खाली नेता ही फंसते हैं, उसके बीच में जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जो इन नेताओं को गाइड करती है, वो भी इसमें शामिल है। संकल्प से एक सवाल है संकल्प, हाँ आपसे, जी सर्व सेवा का। जी। तो सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? क्या बस फ्री होनी चाहिए? किसके ठीक है, प्रति? जनता के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं यमुना के एक लिए। सेकंड में बता दें एक संक्षेप मिनट, में। एक मिनट। आपने संकल्प की बात करी थी। हम एकत्रित हुए हैं यमुना के लिए। तो संकल्पित जो सरकार है अन्य उद्देश्यों के लिए, सरकार जिधर मूव करती है हमें उधर नहीं सोचना चाहिए, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम एक पॉइंट लेकर के आए हैं यमुना के लिए। अब क्या साधारण सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की डेमोक्रेसी या सरकार का तरीका चलने का, वो सोल्यूशन के लिए तो हम आए नहीं, उधर नहीं आते। ये इस सरकार नहीं, इस हम उधर मामले नहीं में भी जा रहे हैं। संकल्पित हम है। सीधा इतना ही कहना चाहते हैं, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए संसाधनों का संरक्षण। ये सबसे पहले संरक्षण। ये बस फ्री और बाकी चीजें फ्री का लॉलीपॉप नहीं होनी चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है, फ्री तो कुछ भी संसाधन नहीं अगर होना यमुना को चाहिए। बचा लिया उन्होंने, पर्यावरण को बचा लिया उन्होंने, लोगों की जीवन अच्छी कर दी, स्वास्थ्य अच्छी कर दी, सुरक्षा अच्छी कर दी, सरकार सुशासन की मानी जाएगी। अभी तो मैंने पर्यावरण के ऊपर बोला नहीं, मैंने बुक लिखी हुई है। जो भी आदमी चाहता है मेरा फोन नंबर भी लीजिए, मेरे से आप बात कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपनी बुक भी देता हूँ। वो उसके ऊपर पर्यावरण का भी है। नाम कवल कुमार ग्रोवर है और मैं दिल्ली निवासी हूँ। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें और बताई आपने। स्वामी जी हरिदास के नेतृत्व में मैं स्वामी जी से कई दफा मिल भी चुका हूँ। हेल्थ ना ठीक होते हुए मैं इतना टाइम नहीं देता था कि जितने स्वामी जी चाहते हैं, लेकिन मैं आता इसलिए हूँ कि ताकि स्वामी जी इतना तैयार हो जाए कि इनके पास से कोई और जात आए तो उनको ये बड़े गर्व से कह सके कि ये हल है हमारे पास। मैंने आपकी बात को बहुत ऊपर तक लिखित में पहुंचाया है और उनके बारे में भी बताया कि मशीनरी को ये तो मालूम ही नहीं है कि यमुना जो गंदी हो रही है इसको हम ठीक कैसे करें। बड़ी जबरदस्त बात है कि दिल्ली का क्षेत्रफल है वो सिर्फ 2500 किलोमीटर है, और इस 2500 किलोमीटर में दिल्ली ही वर्ल्ड की एक ऐसी सिटी है जो 2500 किलोमीटर में 3 करोड़ की आबादी रहती है, जो नियर अबाउट एवरेज वैसे लगाएं तो 12,000 आदमी पर किलोमीटर में बैठता है। लेकिन जब उसके अंदर 70%, 80% सर थोड़ा सा बाकी थोड़ा सा चीजों इस के तरह लिए इस तरफ चला देखें। जाता जी है, जी जी। तो वो जो है 30, 35, 40,000 आदमी पर किलोमीटर के हिसाब से बैठते। अब आम आदमी का या यमुना प्रेमियों को भी या गवर्नमेंट मशीनरी को भी ये मालूम तो है कि यमुना दो हटा दो। तरफ से पोल्यूट हो रही है। एक तो पोल्यूट हो रही है जो हर एक को मालूम है, वो पोल्यूट हो रही है कि जितने भी गंदे नाले हैं जो हम लोगों के ही हैं, वो सब गंदे नाले यमुना में पड़ रहे हैं। इसमें सीधा सीधा सरकार का भी और सरकारी मशीनरी का भी दोष है। ये पहले दिन से ही पहले ही सोचना चाहिए था कि हम गंदे नालों को इस यमुना में ना डालें। मजबूरी उनकी ये है कि प्रेशर पड़ता है, पब्लिक बढ़ती चली गई। 1947 में सिर्फ 13 लाख आबादी थी दिल्ली, आज 3 करोड़ आबादी हो गई है। यानी परसेंटेज को भी पार हो गया कि कितने परसेंट का अंदाजा लगा। तो वो सब कुछ जो 3 करोड़ का आदमी यमुना में जो मल मूत्र है वो सीधा यमुना के पास, यमुना नहीं आता। गवर्नमेंट पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए
बहुत टाइम टाइम पर ये कहती रहती है कि हम ये कर रहे हैं, हम एसटीपी लगा रहे हैं, हम फलाने नाले में ये कर रहे हैं, हम फलाना ये कर रहे हैं। कुछ नहीं, आज तक का रिजल्ट 0 है। और आज भी जो इस वक्त वर्तमान की जो सरकार बैठी हुई है, अपनी ओर से उसने कई करोड़ रुपए लगा दिए, कितनी बहुत ज्यादा डेवलप्ड मशीनें लगा दी इसको साफ करने में। तो साफ क्या 3 करोड़ का जो गंद है वो कोई भी मशीन लगा दो तो साफ नहीं हो सकता। तो इस सफाई के लिए मैं अभी जिक्र करता हूं। पहले मैं जो दूसरा कारण है पोल्यूशन का वो भी बात करूं। एक तो नालों का है, एक और कारण और भी है। जिस कारण का जो मैंने अपना लिखा है वो टाइप 1 पोल्यूशन है। टाइप 1 पोल्यूशन क्या होता है? पहले तो इस टाइप 1 पोल्यूशन को फैलाने वाले कौन लोग हैं ये जरा समझ लो। इसमें हर कैटेगरी का आदमी आता है, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, यहां तक कि सरकार के जो बड़े बड़े रुतबे वाले हैं उनकी वो खुद भी और उनकी फैमिलियां भी, जिसमें जज आ गए, वकील आ गए, प्रोफेसर आ गए, पढ़े पढ़े जितने एडवांस से एडवांस लोग, उनके भी बच्चे आ गए। फिर धार्मिक और नास्तिक सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। कैसे? कि सिगरेट पिया, माचिस की तीली भी जहां मर्जी फेंक दो और सिगरेट पीते रहो, और जो बच गया उसका अवशेष जहां मर्जी फेंक दो। कोई कानून, कोई तरीका नहीं। पानी की बोतल पीते हैं अमीर गरीब सब आदमी, 20 रुपए की बोतल लेते हैं, पानी पिएंगे, बोतल खाली फेंक दो। कोई गाड़ी में बैठा हुआ है तो बोतल फेंक दो, कोई वैसे पैदल जा रहा है तो बोतल फेंक दो। पढ़े लिखे बच्चे जो स्कूलों से छुट्टी करते हैं वो चॉकलेट, चिंगम और दूसरी चीजें खाने के लेती हैं, और उनके जो रैपर्स हैं बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, जहां मर्जी फेंक दो। वो सड़कों के सड़कों भरो। हम लोग धार्मिक आदमी बहुत हैं, इतने धर्म हैं, इतने कर्म हैं कि दिल्ली में इतने रोज भंडारे लगते हैं मंदिरों में और धार्मिक स्थानों में। उन भंडारों में बड़े बड़े लोग बहुत पैसा खर्च करके कई कई सब्जियां और खाना और हलवे और मीठा और ये सब कुछ होता है। अब वो पत्तलों में देते हैं। वो पत्तल जितने भी आए, लोगों ने लिए, पत्तल सड़क पे फेंक दो। यहीं तक बात सीमित नहीं है। आदमी के, धार्मिक आदमी है या कोई भी आदमी है, कोई मर जाता है, उसकी मैयत पे लोग जाते हैं और पीछे से फूल फेंकते रहेंगे, खाने का मखाने फेंकते रहेंगे, फूलियां फेंकते रहेंगे। अरे सड़क तो खराब हो रही है, तुम तो फेंक रहे हो। तो वो सड़कें भी खराब हो रही हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर हैं, इलेक्शन हमारे यहाँ आते रहते हैं, सड़कें पोस्टरों से भर जाती हैं। क्या उस वक्त गवर्नमेंट की आंखें बंद है क्या? क्या कोई उसके ऊपर नियम लागू नहीं होता क्या? क्या वो जो सड़कें उनकी अपनी है क्या? वो सड़कों को कौन साफ करेगा? इलेक्शन तो आए दिन होते हैं, कभी पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं। जी, यमुना पर सड़क पर मैं टाइप 1 पोल्यूशन में जो जल की जो समस्या है, जल प्रदूषित हो रही है, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं टाइप 1 पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो वो जो टाइप 1 का सारा जो पोल्यूशन, जो सड़कें खराब हो गई, नालियां खराब हो गई, पार्क खराब हो गए और हर एक जगह खराब होते हुए वो सिमटता सारा कूड़ा जो है यमुना के किनारे पहुंच जाता है। ये टाइप 1 पोल्यूशन के ऊपर अभी तक सरकार ने कितना कुछ किया है? आपके हिसाब से यमुना में जो पोल्यूशन है वो किस टाइप का है? मैं 2 पोल्यूशन बोल रहा हूं। एक तो जो नालों का पोल्यूशन, जिसमें सीवेज के गंदे नाले आ रहे हैं, और दूसरा ये ऊपर की जो गंदगी बह करके आ रही है, लोग डालते हैं या हाथों से डालते हैं। लोग तो अपने तरफ से धार्मिक से किसी पुल के ऊपर चढ़ेंगे और फूल फेंक देंगे। किस प्रदूषण से हो रही है? आपके पास 2 कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी ही, जिसमें सबसे ज्यादा 90% पोल्यूशन जो है वो तो हो रहा है गंदे नालों से। लेकिन ये 10% जो टाइप 1 पोल्यूशन है, इससे दिमाग खराब हो रहा है।
इसलिए इसका नाम टाइप 1 पोल्यूशन है। तो वो दिमाग आधार आपको बता दिया है कि आधार इसकी आम पब्लिक ही है, हम और आप हैं। लेकिन इसके लिए बड़े से बड़े अभी तक नेताओं ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, बड़े बड़े नेताओं ने स्वयं झाड़ू पकड़ करके पब्लिक को ये इम्प्रेस किया है कि आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जरा इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। इस टाइप 1 को पोल्यूशन को लगभग बड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन वो नहीं है कि आप झाड़ू मार दो या मोदी साहब झाड़ू पकड़ ले या यहाँ के चीफ मिनिस्टर झाड़ू पकड़ ले, उससे पब्लिक समझ जाएगी। नहीं, हमारे पास जब साधन है तो हम उनका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वो साधन है हमारे पास। किसकी जिम्मेवारी है अगर कोई देश में, अगर कोई दिल्ली में अफरा तफरी होती है, कहीं आग लगती है, कहीं पब्लिक तमाशा करती है, वो किसकी जिम्मेवारी है उसको कंट्रोल करने की? तो सीधा सा आदमी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दिल्ली की जो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, जब उसकी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी भी उसी की है कि कम से कम ये प्रदूषण को भी कोई ना फैलाए और सब तरीके से कानून का हिसाब से पालन करते हुए अपने गंद को अपने अंदर खुद थैला रख के चले, अपना इस्तेमाल करे और शाम को ऐसी जगह पर डाले जहां पर कूड़ा डालने की आप जगह। सीधा सीधा बताइए कि यमुना प्रदूषण के लिए प्रशासन जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? दोनों सरकारी, ये सरकारी मशीनरी और सरकार, लोग होते हैं उस पर बोलने से डरते हैं। सरकारी मशीनरी और सरकार दोनों ही इसकी जिम्मेवार है। सारी सरकार जानती है कि गंदे नालों से पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद भी वो एसटीपी का बहाना बना करके अपने आप को बचा लेती है। बचाने का कोई साधन नहीं है। सरकार दोनों चीजें है, सरकार माई बाप होती है। अच्छा या बुरा होने पर सरकार को ही इंगित करते हैं, सरकार को ही हम दोषी मानते हैं। अभी तक आपने मेरे से ये तो सुना ही नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है। अभी तक तो जो प्रैक्टिकल पोजीशन है मैं वो बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ये है कि हमें ये सरकारी मशीनरी का ही दोष है, सरकार का ही दोष है। अब इसको संभलना कैसा है वो हर एक आदमी का अपना अपना तरीका है। सीधी सी बात है, जब गंदे नाले से यमुना खराब हो रही है तो गंदे नालों को मत डालो। ये वाला मत डालो वाला प्रश्न जो है कोर्टों में पहले भी आ चुका है और कोर्टों ने इसमें कहा भी है सरकारी मशीनरी को कि चाहे इन नालों को कहीं भी ले जाओ, यमुना में नहीं डालोगे। मशीनरी के पास कोई जवाब नहीं है, वो धीरे धीरे टाइम निकल जाता है, बात वहीं की वहीं रहती है, वो सॉल्यूशन तो कोई निकलता नहीं है। जरा स्वामी जी, आप चूंकि ये बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, इसलिए अभियान का आपका वो पब्लिक के ऊपर असर तो डेफिनेट है और गवर्नमेंट के ऊपर भी होगा। लेकिन उस अभियान के अंदर भी आपको जो मैं बता रहा हूं, जब आपके सामने किसी का, जैसे आप भाई साहब से मेरे प्रश्न कर रहे हैं, आपसे भी प्रश्न करेंगे कि हल क्या है। यहाँ मैं हल पे आ रहा हूं कि कोई भी नाला यमुना में नहीं डाला जाएगा। अब सीधा आपका प्रश्न ये होगा कि फिर नाले लेके जाए कहाँ जाए। अभी तक गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आया कि नाला कहाँ लेके जाए और नालों का क्या करें। ये मैं आपको सही पहले बता देता हूँ कि नालों की उतनी ही जरूरत है जितनी सड़कों की जरूरत है, नालों की उतनी ही जरूरत है जितनी हमारी मार्केटों की, जितनी हमारी बिजली की जरूरत है। अगर नाले नहीं होंगे तो हमारा एरिया इतना गंदा हो जाएगा और लाखों करोड़ों बीमारियां और पैदा हो जाएंगी। नाले भी होना जरूरी है। तो नाले लेके कहाँ जाएं जब यमुना में नहीं डालना? बड़ी सीधी सी बात है कि नाले भी चाहिए, यमुना भी चाहिए और यमुना साफ भी चाहिए। तो दोनों बातें हैं कि इन सब नालों को दोनों तरफ, यमुना के दोनों तरफ नेशनल ड्रेन्स बनाए जाएं, पक्के, यमुना के दोनों तरफ पक्के नेशनल ड्रेन्स। दिल्ली एरिया की बात कर रहा हूं तो दिल्ली कुंडली बॉर्डर से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक दोनों तरफ, यमुना के दोनों तरफ नेशनल ड्रेन्स पक्के बना दिए जाए और जितने भी नाले दोनों तरफ से आ रहे हैं वो नेशनल ड्रेन्स में डाले जाएं, यमुना में न डाले जाएं। अब आपका प्रश्न होगा ये पक्के वाली बात कहाँ है और इतना पैसा कहाँ से आएगा और पक्के का क्या मीनिंग है? ये पक्के का मीनिंग है कि पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए,
सीवेज का रिसाव नहीं होना चाहिए, वो सीमेंटेड बनेंगे और हर 1 किलोमीटर के बाद उस नाले के अंदर सिल्ट बैंक बनेगा। सिल्ट बैंक का बड़ा छोटा सा, मैंने वर्ड तो स्पेशल बोल दिया, बड़ा मीनिंग छोटा सा है। वो 1 किलोमीटर के बाद 100 मीटर नाला 1 फुट गहरा हो जाएगा, सिर्फ यही सिल्ट बैंक। जितने भी नाला बह करके आएंगे वो सारे की जो सिल्ट तैरती तैरती वो सिल्ट बैंक में बैठती जाएगी, पानी छलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। हर सिल्ट बैंक पे जाली लगेगी। जाली का मतलब ये है कि जो पतली सिल्ट है वो सिल्ट बैंक में बैठेगी और जो तैरने वाला कूड़ा है वो जाली पर रुकता चला जाएगा। तो इस तरीके से वो पानी का बहाव, जो नालों का भी बहाव अपने आप में जब बह रहे हैं, दोनों नेशनल ड्रेन इधर भी और उधर भी, उस बहाव से सिल्ट छनती चली जाएगी और पानी नितरता चला जाएगा। 5-10 किलोमीटर के बाद वो पानी इतना नितर जाएगा कि वो पानी को हम रीयूज कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर के काम ले सकते हैं। अभी तक क्या गलती हो रही है, इन नालों में वो जो सीवेज है वो सड़ रहा है। सड़ने से क्या पैदा होता है? सड़ने से दुर्गंध पैदा होती है। किसके साथ मिलके सड़ रहा है? वो मिट्टी के साथ मिलके सड़ रहा है, क्योंकि सारे नाले हमारे कच्चे हैं। वो